तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अब एक नई डॉक्ट्रिन तैयार कर ली है। पाकिस्तान का चाल चलन देखा जाएगा, अगर ठीक रहा तो ठीक, वरना उससे हम ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कुल मिलाकर यही बात की है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्रेड और टॉक यानी कि व्यापार और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान को समझना होगा और नहीं समझ में आएगा तो पाकिस्तान को हम समझा देंगे। बातचीत करेंगे, पीओके पर ही करेंगे, बिल्कुल ये समझ लें। पाकिस्तान को समझाने के लिए उन्होंने कह दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है वो कही है परमाणु धमकी को लेकर। परमाणु धमकी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत को अगर दबाने की, धमकाने की कोशिश की तो भारत उसका कड़ाई से मुकाबला करना बेहतर तरीके से जानता था। तो यह एक बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। आपको यह अब बताते हैं इसके पीछे का मामला क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। दरअसल पाकिस्तान एक नहीं कई बार ये धमकी दे चुका है इन दिनों और इसके पहले भी कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। पाकिस्तान के मंत्री ये कहते हैं कि हम परमाणु बम मार देंगे। पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट जो हैं वो थे मॉस्को में, वहां पर टेलीविजन पर वो बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हम परमाणु बम तक का इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। तो ये बार बार धमकी। और इसके बाद 2 दिन पहले सुबह सुबह यह खबर आई कि पाकिस्तान ने एक मीटिंग बुला ली है जो कि परमाणु फैसलों से जुड़ी हुई मीटिंग कही जाती है। सेना की तरफ से यह खबर दी गई, हिंदुस्तान को धमकाने की कोशिश की गई। फिर बाद में यह खबर आती है कि मीटिंग नहीं बुलाई गई है, पाकिस्तान ऐसी कोई मीटिंग करने के लिए नहीं जा रहा है, यह विदेश मंत्री ने कहा। दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से बयान आया था। जेडी वेंस जब पहलगाम अटैक हुआ था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति तब भारत के दौरा कर रहे थे और उसके बाद फिर वो जयपुर का दौरा करने के बाद निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि दोनों देश, दोनों मुल्क जो हैं परमाणु शक्ति संपन्न हैं, टकराएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बात याद दिलाई कि दोनों मुल्क, दोनों राष्ट्र जो हैं परमाणु संपन्न हैं। तो अगर दोनों के बीच में स्थितियां गंभीर होती हैं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों लोगों की जान बच गई, हमने इसमें इंटरवीन किया। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से फोन आया। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है बार बार ये बताने की कि नहीं, हमने फोन नहीं किया था, वो तो भारत तैयार हो गया। तो ये अमेरिका और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में साफ हो चुका है कि उनके जो हवाई ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने थे, उनको किस तरीके से निस्तो नाबूद किया गया है, इसकी तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं। तो पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक खबर और निकलकर सामने आ रही है और वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। खबर क्या है? खबर यह है कि पाकिस्तान में बोरॉन से लदा हुआ एक प्लेन लैंड किया है। इसीलिए क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद यह कहा गया, खबर यह आई कि उस सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया और उस एयर स्ट्रिप को भी निशाना बनाया गया जहां जिसके पास में पाकिस्तान के परमाणु बेस थे। और ऐसे में डर इस बात का है, अमेरिका को भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई और उसके बाद वहां पर कुछ वहां के जो परमाणु सेंटर्स हैं, उनके एटॉमिक सेंटर, वहां कुछ नुकसान हुआ हो, कहीं वहां रेडिएशन तो नहीं फैल रही है। और बोरॉन जो है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बोरॉन एंटी रेडिएशन के रूप में काम आता है। तो यह खबर अभी पुख्ता नहीं हुई है, लेकिन यह खबर निकलकर सामने जरूर आ रही है। कुछ सोशल मीडिया पर सैटेलाइट इमेज जो है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है
पाकिस्तान के जिस भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। क्षेत्र में भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, वहां पर पाकिस्तान का परमाणु बेस भी, और ऐसे में वहां पर अटैक होना कहीं ना कहीं उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो वहां पर रेडिएशन तो नहीं फैल रही है। ये सारी स्थितियां, ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से भी वहां पर एक विमान पहुंच चुका है। तो ये सारी खबरें जो हैं ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि अगर ये आप परमाणु धमकी वाली बात करोगे तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसका माकूल जवाब देना जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने पाकिस्तान उसके आतंकवाद के खिलाफ अपनी एक नई डॉक्ट्रिन तैयार कर दी। भारत ने कह दिया है कि अगली दफा अगर आतंकी हमला हुआ या कोई घटना ऐसी हुई तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, यानी कि युद्ध के लिए उकसाया गया काम। युद्ध चाहते हो तो फिर हम वही देंगे जो आप चाहते हो। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव, इस युद्ध, इस भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसका प्रभाव देखिए कितना अच्छा होगा। इसका प्रभाव यह होगा कि पाकिस्तान तो समझ गया, नहीं समझेगा तो भारत ने कह दिया कि हम समझा देंगे। दूसरी तरफ भारत में निर्मित जो आयुध है, भारत में निर्मित जो हथियार हैं, उनका प्रदर्शन भी पूरी दुनिया ने देख लिया। पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना है, और लोहा माना है तो भारत अब डिफेंस के एक्सपोर्ट में कितना आगे जाने वाला है, इसको हमको समझना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में हमने जो बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। सबसे बड़ी बात परमाणु को लेकर है, वो आप समझ गए होंगे कि क्या स्थितियां बन गई हैं और क्यों अमेरिका इसमें कूद गया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। इस बात को समझिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।